एक लड़की की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। जो उसका पति होता है वो एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर होता है। दोस्तों, शादी के बाद दुल्हन अपने परिवार में अपने पति के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही शाम का टाइम आता है, उनकी पहली रात को मिलन होने का टाइम होता है, उससे पहले पति के पास कंपनी से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपको कंपनी में बहुत ही ज़रूरी आना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4-5 मशीनें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। कंपनी को करोड़ों का घाटा चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पति अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं कुछ घंटों में आ जाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद पति अपनी सुहागरात को छोड़कर कंपनी में चला जाता है। दोस्तों, पूरी रात भर वो वहाँ से नहीं आता और जैसे ही अगला दिन आता है, पत्नी के पेट में अचानक ही बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। दोस्तों, जब घर वाले आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है कि जिसकी शादी कल हुई है वो महिला 4 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, जब घर वाले पूरा वाक्य सुनते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग इसको तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पति भी यहाँ पर बिना को सोचे समझे अपनी इस पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तलाक के कागज़ कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं और दोस्तों, कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर इनका तलाक हो जाता है। जो इस लड़की का पिता होता है वो भी शर्म से झुक जाता है। दोस्तों, 4 साल बाद पति को एक वीडियो मिलती है और उस वीडियो को देखकर पति को अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों, जब एहसास होता है तो पति अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या था वो वीडियो, क्या उसमें हकीकत छुपी हुई थी? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अनामिका नाम की एक लड़की जो शरीर में बहुत ज़्यादा भारी होती है, लगभग उसका 80 से 85 किलो वजन होता है। उसके लिए एक लड़का पहले ही तलाश कर लिया जाता है। लड़का बहुत ही अच्छे घर का होता है, धनी होता है और एक कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर होता है। दोस्तों, लड़के का नाम कुणाल होता है। दोस्तों, ये शादी से पहले भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इनकी शादी तय कर दी जाती है। एक डेट में इनकी शादी हो जाती है और उसके बाद जब दुल्हन अपने घर आ जाती है, अगले दिन जब उसके पेट में दर्द होता है, उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो साफ बताते हैं कि ये 4 महीने की गर्भवती है। इधर जो इसके सास ससुर होते हैं लड़की के, अनामिका के, वो तुरंत ही इस लड़की के पिता के पास फ़ोन करते हैं। पिता अपनी गाड़ी लेकर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं और जब बेटी को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर साहबों से गुहार लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी बेटी का गर्भपात कर दीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए आप उतने पैसे ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कहने लगते हैं कि आपकी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 4 महीने का है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ना तो इसकी कानून इजाज़त देता और ना ही हमारा मन इसकी इजाज़त देता, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब उसे साफ मना कर देते हैं। अब पिता अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है। घर में उस बेटी की सौतेली माँ होती है, क्योंकि उसकी माँ काफ़ी दिन पहले ही मर चुकी होती है। दोस्तों, माँ भी यहाँ पर बेटी को बहुत ज़्यादा ताने मारती है। दोस्तों, बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बेटी अपने पिता से कहने लगती है कि मैंने आज तक किसी मर्द को छुआ तक नहीं है, मेरे साथ में ऐसा हो कैसे गया, मैं कैसे गर्भवती हो गई, मुझे इसका कोई बोध ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैं गर्भवती कैसे हो गई। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है अपने पिछले 4 महीने के CCTV कैमरे की जो फुटेज होती है, जो डिटेल होती है, एक DVR के अंदर होती है, उस DVR में से उन सारी डिटेलों को खंगालता है। तो वहाँ पर कोई भी लड़का इस लड़की से मिलने के लिए नहीं आता। कभी भी इस लड़की ने किसी लड़के से कभी भी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन ये गर्भवती कैसे हो गई, यहाँ पर पिता भी अपने आप सोचने लगता है। दोस्तों, वो बेटी यहाँ पर बैठी बैठी सोचती रहती है कि तेरे साथ में ऐसा कैसे हुआ। वो सूखने लगती है।
दोस्तों धीरे धीरे आगे समय बढ़ने लगता है और समय आ जाता है कि अब इसकी डिलीवरी होनी है। दोस्तों इसकी डिलीवरी से पहले ही यहाँ पर इसके ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, इसका पति होता है कुणाल, वो यहाँ पर कोर्ट में कागज़ दायर कर देते हैं कि हमें इससे तलाक लेना है, ये तो बद चलन है, ये तो बहुत ही गलत लड़की है। दोस्तों उसके बाद कागज़ एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और कुछ महीनों के बाद आगे तलाक भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले इसकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी होती है तो एक बहुत ही सुंदर लड़की को ये जन्म देती है। उसके बाद ये लड़की के साथ धीरे धीरे करके रहने लगती है और कोर्ट में कुछ ही महीनों के बाद इनका तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक होने के बाद इधर जो पति होता है वो अलग रहने लगता है, जो पत्नी होती है वो अपने घर पर अपने पिता के पास रहने लगती है। पर जो अनामिका होती है वो बैठे बैठे यही सोचती रहती है कि मैं किसी मर्द से आज तक मिली नहीं, मैं गर्भवती कैसे हो गई, मुझे आज तक इसका कोई बोध ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गर्भवती कैसे हुई। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। जो लड़की होती है लगभग 4.25 साल की हो जाती है। अब वो आंगन में खेलने लगती है, अपनी माँ से बार बार पूछा करती कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब अनामिका के पास कोई भी जवाब नहीं होता, वो अपनी बेटी से कह सके कि तेरे पिता ये हैं। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब कुणाल जो इस अनामिका का पति होता है वो अपने लैपटॉप को चेक कर रहा होता है और लैपटॉप में वो पुरानी वीडियोज़ फ़ोटोज़ को देख रहा होता है, तो उसमें उसे अपनी पत्नी के फ़ोटो मिलते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी क्लिप मिल जाती है। क्लिप देखता है तो वो क्लिप शादी से 4 महीने पहले की होती है और वो क्लिप वही होती है जब कुणाल अपनी पत्नी को लेकर, जो होने वाली उसकी उस समय की पत्नी होती है अनामिका, उसे एक होटल में लेकर जाता है और उसे कोल्ड ड्रिंक में एक नशीली दवा दे देता है और दोस्तों शादी से पहले ही उसके साथ वो संबंध बनाता है। अब कुणाल को पूरा वाक्य यों के त्यों याद आ जाता है कि वो तो तूने ही उसके साथ में ऐसा किया था। दोस्तों अब वो घुटनों के बल बैठ जाता है, रोने लगता है, सोचने लगता है कि तूने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया, तेरी बच्ची हुई है और तूने अपनी बच्ची को भी अपनाने से मना कर दिया। तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो तेरा था, आज वो बच्ची बड़ी हो रही है, 4 साल की लगभग हो चुकी है, वो तेरी बच्ची है। आज वो पूछती होगी कि मेरा पापा कौन है, तो उसकी मम्मी उसे पापा का नाम तक नहीं बता पाती होगी। दोस्तों अब एकदम से कुणाल टूट जाता है और कुणाल एकदम से अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकाल कर सीधे अनामिका के घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही अनामिका के घर पर पहुंचता है, अनामिका ही सामने गेट को खोलती है। अनामिका को देखते ही कुणाल एकदम से रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर अनामिका को कहने लगता है कि तुम कैसी हो, तुमने कितने कष्ट सहे हैं, मैंने तुम्हें आज तक बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, लेकिन मुझे एहसास हो चुका है कि ये सब मेरी भूल थी, मेरी गलती थी। मैंने चुपके से तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में एक नशे की दवाई मिलाई थी और उस दिन शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ संबंध बना लिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से गर्भवती हो जाओगी और मैं भूल चुका था कि मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया है। मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो। ये बच्ची हमारी है, मैं इसे अपने नाम दूंगा और मैं आपको अपने साथ लेने के लिए आया हूँ, क्या आप मेरे साथ में चलोगी? यहाँ पर अनामिका कहने लगती है कि आपने इतनी सरलता से ये सब कह दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि ये 4 साल मैंने कैसे काटे हैं, तिल तिल करके मैं मरी हूँ। मुझे आज तक बोध नहीं था कि मेरे साथ में हुआ क्या है। मैं सारे जगह अपने आप को यही देखती रहती कि मैं गर्भवती हुई कैसे, मुझे अब तक नहीं पता चला कि मैं गर्भवती कैसे हुई हूँ। दोस्तों उसके बाद कुणाल उसके चरणों में गिर जाता है और अनामिका से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। दोस्तों इधर अनामिका के पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब अनामिका के पिता पूरा वाक़या सुनते हैं तो वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी अब तू अपने पति के साथ चली जा, इसको अपना ले। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो कुणाल होता है अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर, अपनी पत्नी अनामिका को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और जब घर वाले लोग देखते हैं तो वहां उनका सर और माथा चढ़ने लगता है। वो कहने लगते हैं कि तू इस औरत को कैसे ले आया, ये तो बहुत बड़ी कुलच्छनी है, ये तो बद चलन है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि पापा ये बद चलन नहीं है, बद चलन मैं था, मेरा ही दिमाग ख़राब हुआ था, मैंने ही इसके साथ में शादी से पहले संबंध बनाए थे, मैं भूल चुका था। मुझे अपनी भूल का एहसास तब हुआ
जब मैंने एक वीडियो क्लिप देखी। मुझे माफ़ कर देना, ये आपकी बहू बिल्कुल सोले आने दन है। बदचलन कहना आपको शोभा नहीं देता। अगर ये बदचलन है तो इससे बड़ा बदचलन तो मैं हूँ जो मैंने इसके साथ में ऐसा किया है। पापा मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों उसके बाद पापा भी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। बहू को अपने घर आदर सत्कार के साथ लिया जाता है और उसके बाद उनका जीवन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों ये वाक़या 2015 का होता है। 2015 के बाद आज 2024 आ चुका है। दोस्तों उनको एक लड़का और हो जाता है। अब एक लड़का और लड़की, उनके दोनों धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, बच्चे पढ़ने लगते हैं, दोनों बड़े हंसी खुशी बड़े आराम से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हर बार लेडीज़ ही गलत नहीं होती। यहाँ पर ये लड़की जो अपने आप को कोसती रहती थी कि मैंने पता नहीं कहाँ गलत काम किया है, किसके साथ मैंने गलत काम किया, मुझे याद क्यों नहीं है, वो बार बार यही सोचती रहती। लेकिन जब हकीकत का खुलासा हुआ तो जो उसका पति होता है वही उस बच्चे का पिता होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार के रिश्तों को ज़रूर बनाकर रखें। नमस्कार, जय हिंद,